हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुंदन साहू, लेक्चरर इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जिस पे हम अब सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। उस सेकेंड यूनिट का नाम है कास्टिंग प्रोसेस। तो चलिए हम देखते हैं कि कास्टिंग प्रोसेस में क्या क्या टॉपिक्स हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस ऐसा नहीं है कि ये अभी का प्रोसेस है। ये प्रोसेस अराउंड 4000 BC, ठीक, सिंस अबाउट 4000 BC से चली आ रही है। तो आपको नीचे डायग्राम में शो हो रहा होगा कि ये बहुत प्राचीन प्रोसेस है, एंशिएंट प्रोसेस है। तो आप इसे डायग्राम में भी देख सकते हैं, बहुत एंशिएंट प्रोसेस है। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी क्या है, बस अभी टेक्नोलॉजी में मशीन्स आ गए हैं, बहुत सारे नए नए प्रोसेस आ गए हैं, तो उस पर हम मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। सो दिस इज द कास्टिंग प्रोसेस डायग्राम। सो लेट्स मूव द सेकंड स्लाइड। कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। कास्टिंग प्रोसेस एक मेटल शेपिंग टेक्निक है, ठीक। इस मेटल शेपिंग टेक्निक में हम मॉल्टेन मेटल का यूज़ करते हैं। हम मॉल्टेन मेटल को पहले से जो प्री डिफाइंड कैविटी है, जो कैविटी है, उस कैविटी को हम पैटर्न की मदद से उत्पन्न करते हैं। और जो पूरा प्रोसेस है वो सैंड से भरा होता है, जो सांचा रहता है आपका, उस सैंड में आपका कैविटी फॉर्म हो जाता है। उस कैविटी में राइजर की मदद से या गेटिंग एलिमेंट्स की मदद से हम मेटल को डालते हैं, मेटल को पोर करते हैं। वी पोर मेटल इनटू दिस कैविटी। सो दिस इज द कास्टिंग प्रोसेस डेफिनेशन। मैं आपको वीडियो में भी बता दूंगा कि कास्टिंग प्रोसेस होता कैसे है, दिखा दूंगा, तो उसके भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। 6 बेसिक स्टेप्स। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको 6 बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो 6 बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप्स है प्लेस अ पैटर्न इन अ सैंड टू क्रिएट अ मोल्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से भी बता दे रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे आपके पास एक, छोड़ दीजिएगा, तो मैं इस कास्टिंग प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू भी समझा दे रहा हूँ और आप इस लाइन को बस समझते चलिएगा। प्लेस अ पैटर्न इन अ सैंड टू क्रिएट अ मोल्ड। तो सबसे पहले आपके पास एक मोल्ड होना चाहिए। मोल्ड मतलब एक सांचा होता है, ठीक है। एक सांचा हम बना लिए, ठीक, और इसका 2 पोर्शन होता है। छोड़ दीजिएगा, वेट। तो हम एक मोल्ड बना लिए। मोल्ड में 2 पोर्शन होते हैं। अब एक 2 पोर्शन में डिवाइड रहता है। एक सांचे के टाइप का रहता है, ये ऊपर का ढक्कन हो गया, नीचे का प्लेस हो गया, इस टाइप का रहता है। तो ऊपर वाला पोर्शन कूप कहलाता है, नीचे वाला पोर्शन ड्रैग कहलाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सपोज एक डिफरेंट शेप का या सर्कुलर शेप का, सपोज हम मान के चलते हैं कि सर्कुलर शेप का आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। तो हम इस कोप और ड्रैग को सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा सैंड से फिल कर देंगे। पूरा सैंड से फिल हो जाता है ऊपर, दोनों को हम सैंड से फिल कर देते हैं और दोनों को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और सैंड से फिल करते समय हम एक पैटर्न डाल देते हैं। सपोज मान के चलो कि हमें गोल शेप का पैटर्न बनाना है, ठीक है, गोल शेप का या डिज़ाइन बनाना है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट सर्कुलर शेप का होना चाहिए। तो हम एक सर्कुलर शेप का पैटर्न को प्रेस करके, सर्कुलर शेप का पैटर्न को हम प्रेस करके इस पैटर्न को रिमूव कर लेते हैं। इस पैटर्न को हम रिमूव कर लेते हैं। तो जब हम पैटर्न को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक उस शेप का एक कैविटी फॉर्म हो जाता है। उस शेप का एक कैविटी फॉर्म हो जाता है। अब इसी कैविटी में विद द हेल्प ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स, आप विद द हेल्प ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स ऑफ क्या करोगे कि यहाँ पे मॉल्टन मेटल को डालोगे। और मॉल्टन मेटल जैसे ही डालोगे तो ये इस कैविटी में मॉल्टन मेटल जाएगा और सॉलिडिफाई हो जाएगा और आपको इस सर्कुलर शेप का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और मॉल्टन मेटल आपका एल्यूमिनियम का हो सकता है, आयरन का हो सकता है। तो जिस
धातु का बनाना है, जिस मेटल का बनाना है, आपको उसका मॉल्टन मेटल को वहाँ पे उड़ेलना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ये सर्कुलर शेप का सॉलिडिफिकेशन के बाद आपको जो मिल जाएगा, बाकी सबको ब्रेक करके आप इस प्रोडक्ट को बाकी सबको ब्रेक करके आप इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लीजिएगा, आप इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिक स्टेप। तो 6 बेसिक स्टेप्स वही है। प्लेस अ पैटर्न इन अ सैंड टू क्रिएट अ मोल्ड। मोल्ड में क्या करना है, पैटर्न को रखना है और कैविटी फॉर्म करना है। ठीक है, एक गेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे अरेंजमेंट रहेगा। गेटिंग सिस्टम का काम वही होता है कि मेटल को पोर कैसे करें, उड़ेले कैसे। ठीक है, पैटर्न को रिमूव कर सकते हैं, पैटर्न को रिमूव कर दिए हम। ठीक है, उसके बाद फिल द मोल्ड कैविटी विथ मॉल्टन मेटल, जो मैंने आपको बताया था कि मॉल्टन मेटल को फिल करना है उस मोल्ड कैविटी में। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन बाद फिर कूल होते तक उसका हमें वेट करना है। उसके बाद ब्रेक कर देना है पूरे मोल्ड को, सैंड मोल्ड को, और रिमूव द कास्टिंग, और कास्टिंग प्रोसेस आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द 6 बेसिक स्टेप्स इन द कास्टिंग प्रोसेस। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये स्टेप्स इन सैंड कास्टिंग का सेम चीज़ है। मोल्डिंग है, मोल्डिंग मतलब आपको पैटर्न तैयार करना है, कोर तैयार करना है, गेटिंग सिस्टम तैयार करना है। ठीक है, और सैंड है, मोल्ड में हम सैंड को डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम मेटल को पोर करेंगे। ठीक है, और मेटल को पोर कहाँ से करेंगे, जो मेटल है उसको हम फर्नेस में मेल्ट करेंगे। ठीक है, उसका पोर करने के बाद जो कैविटी जिस शेप का रहेगा, चाहे वो सर्कुलर शेप का हो, रेक्टेंगुलर शेप का हो या डिफरेंट शेप्स का हो, so we can get this shapes object, we can get this types of shapes we get. ठीक, and after the casting process various heat treatment process is allowed. So purpose of the heat treatment just to wait. So purpose of this heat treatment should to strength provide to we have to get sufficient strength from this heat treatment process. ठीक, तो आपको बहुत सारे सरफेस ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का मकसद वही है कि आपको सरफेस को स्ट्रॉन्ग करना है, कोई क्रैक हो रहा है तो उसको ठीक करना है। सो ऑल दिस प्रोसेस वी कैन इजीली अचीव विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। गॉट इट। अब आपका आता है क्लीनिंग एंड फिनिशिंग ऑपरेशन, जो क्लीनिंग फिनिशिंग ऑपरेशन करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे कि डिफेक्ट है कि नहीं है। सो दिस इज द बेसिक स्टेप्स इन सैंड कास्टिंग प्रोसेस एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सैंड कास्टिंग प्रोसेस। गॉट इट। तो आपको पूरा चीज पता चल गया होगा आसानी से। यहाँ पे मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कास्टिंग वीडियो, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। प्रोसेस के लिए सबसे पहले मोल्ड बनाना जरूरी है, मोल्ड यानी कि साचा। तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कोप और ड्रैग की। कोप और ड्रैग दो बॉक्स होते हैं जिसका ऊपर का और नीचे का हिस्सा खाली होता है। इसे एक दूसरे के ऊपर में बिठाया जाता है और कोप जो होता है वो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जबकि ड्रैग जो होता है वो निचला हिस्सा होता है। निचले हिस्से को एक लकड़ी के बोर्ड के ऊपर में रखा जाता है और इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद में अंदर पैटर्न रखने के बाद में उसमें पूरा रेत भर दिया जाता है और इस बॉक्स को अच्छे से टाइट कर दिया जाता है। अभी हम आपको इसके पूरे प्रोसीजर के बारे में अच्छे से समझाएंगे। एनिमेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर कोप और ड्रैग का इस्तेमाल करके और पैटर्न का, इन तीनों का इस्तेमाल करके कैसे मोल्ड यानी कि खाली जगह बनाई जाएगी, जिसमें फिर मॉल्टन मेटल को पोर करके यानी मॉल्टन मेटल डाल करके कास्टिंग की जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर कोप और ड्रैग को रखा गया है। कोप ऊपर वाला हिस्सा है, ड्रैग नीचे वाला, और बीच वाला जो हिस्सा है उसे पैटर्न कहा जाता है। पैटर्न के बारे में अच्छे से आगे समझेंगे। अभी देखिए रेत भरने के बाद में अच्छे से रैमिंग की जा रही है। रैमिंग की जा रही है, उसे अच्छे से टाइट कर दिया जा रहा है ताकि वो वहां पर फिक्स हो जाए। अच्छे से टाइट कर देने के बाद में अब हम क्या करेंगे, टाइट करने के बाद में कोप और ड्रैग को फिर से अलग करेंगे और पैटर्न को बाहर निकालेंगे। पैटर्न को बाहर निकालने के बाद में हमारे पास खाली जगह बच जाएगी जिसे कि कैविटी भी कहा जाता है, और फिर कोप और ड्रैग को वापस हम वैसे का वैसे फिट कर देंगे जैसे पहले हमने किया था। फिट करने के बाद में इसे अच्छे से लॉक करके टाइट कर देंगे बोल्टिंग स्क्रू के मदद से। और यहाँ पर दो होल है, आप देख सकते हैं। राइज जहाँ पर से हम मॉल्टन मेटल डालेंगे इसके अंदर,
अंदर खाली जगह हो चुका है और इसे जहां डालते हैं उसे पोरिन बेसिन कहा जाता है और स्पर कहा जाता है। और ये राइजर है, जहां पर से मोल्टन मेटल अंदर से ऊपर आया उसे राइजर कहा जाता है। अब चलिए, प्रोसेस तो आप जान गए, हर एक टर्म्स के बारे में अच्छे से तो आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि कैसे प्रोसेस होता है। एक बार मैं इसको डायग्राम से भी बता देता हूँ। ठीक है, ये आपका कोर सैंड है, यही ये सपोज मान के चलिए कि मोल्ड कैविटी है, तो हम डायरेक्टली इस पे मोल्टन मेटल को पोर नहीं करते हैं, उड़ेलते नहीं हैं। विद द हेल्प ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स वी प्रोसीड दिस, वी फॉलो दिस स्टेप। ठीक, सो पहला जो है ओपन राइजर रहता है, दिस इज द राइजर पोर्शन एंड ये कोप हो गया, ये ड्रैग हो गया। ठीक है, ये कोर प्रिंट्स हो गया। कोर प्रिंट्स क्या करता है कि सपोज कुछ आपको हॉलो प्रोडक्ट बनाने हैं। हॉलो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो कि कोर को आप अंदर रखते हो, तो जब आप मेटल को जब पोर करोगे तो आपका वो हॉलो प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब मेटल को पोर करते हैं तो बॉयंसी फोर्स के कारण जो कोर प्रोडक्ट है वो इधर उधर होना चालू कर देता है। तो उसके लिए कोर प्रिंट क्या करता है, कोर प्रिंट उसको सपोर्ट देता है कि बॉयंसी फोर्स उस पर ना हो और सही जगह में सही पोजीशन में रहे। ठीक है, ये वेंट है जो गैस को बाहर निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे हमारा सरफेस फिनिश सही रहेगा। ठीक है, ये गेटिंग एलिमेंट्स है, ये रनर है। ऑल दिस पोर्शंस आर द पार्ट ऑफ द गेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये स्प्रू है, ये पोरिंग बेसिन है, ये फ्लास्क है, ये सैंड है, दिस इज द पार्टिंग लाइन। पार्टिंग लाइन का ऊपर वाला पोर्शन, दिस वन इज द कोप पोर्शन एंड डाउनवर्ड पोर्शन इज कॉल्ड ड्रैग पोर्शन एंड दिस वन इज द सैंड, रनर, गेट, पार्टिंग लाइन। सो आपको इस डायग्राम में आसानी से समझ आ गया होगा कि कौन सा पोर्शन क्या है और कास्टिंग प्रोसेस में पूरे टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक वीडियो और देख लेते हैं, ओरिजिनल वीडियो की एक्चुअल में होता कैसा है इंडस्ट्रीज वगैरह में। प्ले करते हैं उसको। ये आपका कोप ड्रैग बॉक्स देखिएगा, ऊपर वाला कोप पे नीचे वाला ड्रैग है। कोप ड्रैग बॉक्स रेडी हो गया। मोल्डिंग मटेरियल डाल दे रहे हैं जो चिपके ना मोल्टन मेटल उस पर, इसलिए हम इस प्रोसेस को डालें। ये है मोल्डिंग सैंड्स वगैरह का मिक्स, मोल्डिंग सैंड्स वगैरह डाल दे रहे हैं। ठीक है, इसी पे ही आपको कैविटी फॉर्म करनी पड़ेगी। तो जैसे ही कैविटी फॉर्म हो जाएगा, कैविटी फॉर्म हो गया है, इस वीडियो में नहीं दिखाया है। कैविटी फॉर्म के बाद डायरेक्टली इस पर हम प्रेसिंग कर दिए विद द हेल्प ऑफ प्रेसिंग मशीन। अब हम गेटिंग एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे। दिस इज अ राइजर। With the help of this riser equipment, we can just pour the metal very easily. दो मिनट आपको मैं दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे करना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे। ये हो गया है। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दिख रहा है आपको, यही है आपका पैटर्न का कैविटी। ठीक है, मतलब मीन्स मोल्ड कैविटी। पैटर्न के द्वारा हम मोल्ड में कैविटी फॉर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड मोल्ड कैविटी। पैटर्न हमें यहाँ पे नहीं दिखा है पैटर्न, लेकिन पैटर्न के हेल्प से इन्होंने इस मोल्ड पे, इस मोल्ड मटेरियल पे, मोल्ड मटेरियल में सैंड पे एक कैविटी फॉर्म कर दिया। ठीक है, जो मोल्ड कैविटी कहलाया। अब इसी पे ही हम मोल्टन मेटल को उड़ेलेंगे। ये देखिए, फर्नेस में हमने मेटल को मेल्ट कर दिया है। दिस इज अ लैडल, दिस इज कॉल्ड लैडल। सो विद द हेल्प ऑफ दिस लैडल्स वी pour the molten metal with the help of this riser getting elements. Molten metal is poured in and allowed to cool briefly before removing the framework. And solidification process is going on. After the completion of the solidification process, just to remove the coke portion and drag portion from this molding sand,
हमने दोनों कोप पोर्शन और ड्रैग पोर्शन को निकाल दिया है इस मोल्डिंग सैंड से, मोल्डिंग कैविटी से भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से सॉलिडिफिकेशन हो जाने दीजिए। जैसे ही सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा हम इस मोल्डिंग सैंड को ब्रेक कर देंगे, जस्ट टू ब्रेक दिस मोल्डिंग सैंड और मोल्ड मटेरियल, वी कैन से दैट इट इज अ मोल्ड मटेरियल। यही है आपका कास्टिंग प्रोसेस ना। आपकी इसमें अच्छे से समझ आ गया होगा। To remove this molding sand, और ये हॉट रहता है, आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत होती है या कुछ इक्विपमेंट्स ऐसा यूज़ कीजिए, टूल्स ऐसा यूज़ कीजिए कि डायरेक्टली आप हाथ से उसको ना टच करें, क्योंकि ये प्रिकॉशंस है, ठीक है। अभी ये ट्रेंड है करके इन्होंने आसानी से कर रहे हैं, लेकिन आप ट्रेंड नहीं है तो ट्राई करें कि आप ग्लव्स का यूज़ करें। और आपको जो अंदर मेटल का जो सॉलिड मेटल फॉर्म दिख रहा है वही आपका प्रोडक्ट है, वही आपका प्रोडक्ट है। इसी शेप का ही हमें पैटर्न रहा होगा, इसलिए इस टाइप की कैविटी फॉर्म हुई और इसी कैविटी फॉर्म में आपने मोल्टेन मेटल को पोर किया और इस कैविटी के शेप में आपको डिजायर प्रोडक्ट प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका, अपने यहाँ आप उसको कूल भी कर लोगे, क्योंकि अब यहाँ पे आपका फिनिशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द कास्टिंग प्रोसेस। तो आपको कास्टिंग प्रोसेस समझ आ गया होगा, टर्मिनोलॉजी भी समझ आ गई होगी विद द हेल्प ऑफ वीडियो। कास्टिंग टर्मिनोलॉजी क्या है? पैटर्न, वही रिप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट, मीन्स जिस शेप का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उसी शेप का आपको क्या करना है, एक सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में आपके पास एक प्रोडक्ट रहेगा, उसको आप सैंड में प्रेस करोगे, तो जब प्रेसिंग करोगे तो कैविटी फॉर्म हो जाएगा। तो पैटर्न का काम वही है। फ्लास्क बॉक्स, जो आपका वुडन फ्रेम जो था, जो दिख रहा था, जो भी वुडन फ्रेम बोल सकते हैं या मेटल फ्रेम बोल सकते हैं, जो मोल्डिंग मटेरियल को होल्ड करके रखता है। सो दिस इज द फ्लास्क और बॉक्स, और दिस में भी वुडन टाइप फ्लास्क और मेटल टाइप फ्लास्क। कोप, the upper half portion of the molding box is called cope portion and lower half portion of the molding box is called drag portion। अब कोर क्या है? अगर आपको हॉलो प्रोडक्ट बनाने हैं तो उस कैविटी में एक सेम जिस मोल्टेन मेटल जिस मेटल का है, जैसे आप एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो आप उस कोर को उसी फॉर्म का एक सॉलिड मेटल भी आप अंदर डाल दीजिएगा इस मोल्ड कैविटी में, और जब जैसे ही मोल्टन मेटल पोर होगा तो उस हॉलो प्रोडक्ट बन जाएगा और लास्ट में आप उस कोर को निकाल लेंगे, ठीक है। राइजर तो देखे होंगे आप, वेंट होल्स गैस को रिमूव करने के लिए होता है, ठीक है। ये सब है आपके गेटिंग सिस्टम्स है, स्क्रू है, रनर है, गेट है, ये सब आपके मोल्टन मेटल को कैसे हम अंदर तक पहुंचाएं हमारे मोल्ड कैविटी तक, ठीक। तो ये गेटिंग सिस्टम होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसका क्या पर्पस है। सपोज एक सिर्फ नली ही बना देते, स्क्रू रनर गेट की ज़रूरत नहीं पड़ती तो क्या होता, तो हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एडवांटेजेस यही है कि एक पीस एक बार में आसानी से रेडी हो जाता है, वेरी हैवी बल्कि पार्ट्स आसानी से रेडी हो जाता है, ठीक है। और आसानी से मेटल्स डिफ़िकल्ट टू बी शेप्ड बाय द अदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इसको शेपिंग करना डिफिकल्ट होता है, लेकिन इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आसानी से हो जाता है। मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप्स का पार्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस यही है कि लेबर इंटेंसिव वर्क रहता है, ठीक है। अगर आप मेटल को पोर नहीं करोगे, मेटल को मेल्ट नहीं करोगे तो ये पोर ही नहीं होगा और आपका कास्टिंग प्रोसेस सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अब आपकी इसमें डायमेंशनल एक्यूरेसी सरफेस फिनिश की ज़रूरत होती है, कुछ डिफेक्ट्स मिल जाते हैं, इसलिए आफ्टर गेटिंग एलिमेंट्स, ठीक है, आफ्टर आपको प्राप्त होने के बाद भी प्रोडक्ट प्राप्त होने के बाद भी आपको कुछ अमाउंट में इस पर और वर्क करना पड़ेगा, जैसे हीट ट्रीटमेंट वर्क हो सकता है, कुछ सरफेस फिनिश वर्क हो सकता है,
क्योंकि आपको कुछ अमाउंट में यहाँ पे ड्रॉबैक्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अलाउंसेस रिक्वायर्ड हैं, कुछ अलाउंसेस भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये सब डिसएडवांटेजेस हैं इसके। अब एप्लीकेशन ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स के लिए, मशीन टूल स्ट्रक्चर के लिए, टर्बाइन वेंस बनाना है, मिल हाउसिंग बनाना है, वॉल बनाना है, सैनिटरी फिटिंग्स बनाना है, एग्रीकल्चर पार्ट बनाना है और कॉम्प्लेक्स शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बनाना है। तो इसके लिए हम ये कास्टिंग प्रोसेस का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब पैटर्न के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हमें पैटर्न के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। हम पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। पैटर्न क्या है? रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे आपको प्राप्त करना है, जिस कॉपी में जिस शेप में प्राप्त करना है, उसी शेप का आपको एक डिज़ाइन बोल सकते हैं, एक टाइप का डिज़ाइन। एक डिज़ाइन आपको मोल्डिंग सैंड में प्रेस करना है और एक कैविटी बन जाएगा। उस कैविटी में आपको मोल्टेन मेटल को आपको पोर करना है। तो यही होता है पैटर्न। पैटर्न के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, कि किस डिज़ाइन में आपको करना है, कैसे करना है, और वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या बनाना है, ठीक है। तो पैटर्न के बहुत सारे टाइप्स है। पैटर्न के अलाउंसेस है, कोर प्रिंट्स है, ठीक है। तो ये सबको हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया है, पूरा वही चीज़ है, ठीक। अब पैटर्न मटेरियल, पैटर्न किस मटेरियल का हो सकता है, ठीक है। पैटर्न मटेरियल, तो पैटर्न आपका लकड़ी का भी हो सकता है। अब लकड़ी का होगा तो क्या होगा कि इनएक्सपेंसिव होगा, इजीली अवेलेबल होगा, ठीक। उसकी स्ट्रेंथ कम रहेगी, सरफेस फिनिश अच्छा होगा, लेकिन इस पर प्रॉब्लम्स क्या है कि मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है, जिससे थोड़ा शेप चेंज हो सकता है। और ये मेटालिक पैटर्न के कंपेयर में ये वीक होता है, ठीक। तो इसके वुड पैटर्न के कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। अब मेटल एंड एलॉयस पैटर्न। मेटल एंड एलॉयस पैटर्न में क्या हो सकता है कि आपका एल्यूमिनियम पैटर्न हो सकता है, स्टील पैटर्न हो सकता है, ठीक। और इसमें वियर टीयर कम होगा, स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी, मॉइस्चर अफेक्ट नहीं करेगा, है ना। सरफेस फिनिश एक्यूरेसी अच्छी रहेगी इसकी, विथ स्टैंड अगेंस्ट कोरोजन, ठीक। और लॉन्गर टाइम तक ये होल्ड करके रखेगा, एक्सेलेंट स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें इसकी एडवांटेजेस है। प्लास्टिक, अब हम प्लास्टिक भी यूज़ करते हैं पैटर्न में। तो प्लास्टिक यूज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि हमें पैटर्न को रिमूव नहीं करना है। जैसे ही आप सपोज मान के चलो एक प्लास्टिक पैटर्न को आपने क्या किया कि उस मोल्डिंग सैंड में प्रेस कर दिया, तो बाकी पैटर्न में क्या करते थे, हम उस पैटर्न को रिमूव कर लेते थे। यहाँ पे हम पैटर्न को रिमूव नहीं करेंगे, डायरेक्टली उस पर क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर कर देंगे, उड़ेल देंगे। और जैसे ही मोल्टन मेटल उस पर जाएगा तो प्लास्टिक पूरा गल जाएगा और आपको उस शेप का ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सॉलिडिफिकेशन जस्ट बाद होता है जैसे ही मेटल को हम उड़ेलते हैं। तो उस प्लास्टिक पैटर्न के शेप का आपको एक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, जिसको रिमूव करके, कोप को ड्रैग को रिमूव करके, मोल्डिंग मटेरियल को ब्रेक करके आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और प्लास्टिक पैटर्न में हम मोल्टन मेटल जो यूज़ करते हैं, हम जनरली प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। ये फुल मोल्डिंग का एग्जांपल है, ठीक है। साथ ही साथ हम प्लास्टर्स यूज़ कर सकते हैं और वैक्स पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, मोम का पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम प्लास्टिक में जैसा हुआ सेम मोम में भी ऐसा रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में यूज़ करते हैं हम, ठीक। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल। अब आप कैसा पैटर्न सेलेक्ट करोगे वो बहुत सारी कंडीशन पे डिपेंड करती है कि आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने चाहिए, ठीक है। आप मोल्टेन मेटल क्या यूज़ कर रहे हो, मोल्डिंग मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हो, ठीक से। मेथड्स ऑफ मोल्डिंग क्या है, आपके सरफेस फिनिश और एक्यूरेसी कितनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम थिकनेस कितना चाहिए, कास्टिंग में जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा उसका शेप क्या चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी क्या चाहिए, साइज क्या चाहिए, ठीक है। और आपकी कीमत क्या है प्रोसेस की पूरी, मतलब कॉस्ट क्या है पूरी, वो उस पर डिपेंड करता है आपका पैटर्न सिलेक्शन, ठीक। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं जो डिपेंड करता है कि पैटर्न किस टाइप का आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हो। अब टाइप्स ऑफ पैटर्न के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक सिंगल पीस पैटर्न है, लूज पीस पैटर्न है, स्प्लिट पैटर्न है, मैच प्लेट पैटर्न है, स्केलेटन पैटर्न है,
मल्टी पीस मीन्स कोप एंड ड्रैग पैटर्न है, स्वीप पैटर्न है, फॉलो बोट पैटर्न है, सेगमेंटल पैटर्न है, ठीक है। दिस इज द टाइप्स ऑफ पैटर्न। सो लेट्स स्टार्ट दिस टाइप्स ऑफ पैटर्न टॉपिक। टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न में सबसे पहला आता है सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न, ठीक है। आपको डायग्राम दिख रहा होगा। सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न क्या है कि इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं, ठीक है, पार्टिंग लाइंस वगैरह नहीं होते हैं जो कोप और ड्रैग को डिवाइड करे, एक सिंपल फॉर्म में होते हैं। और सिंपल फॉर्म में है तो इसका उपयोग सिंपल शेप और सिंपल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, ठीक। और पार्टिंग लाइंस होते हैं एक्चुअल में, जॉइंट्स नहीं होते हैं, पार्टिंग लाइंस होते हैं तभी तो कोप और ड्रैग को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपका सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न हो गया, ठीक। ये सिंपल है, डायग्राम आप बना सकते हो सॉलिड और सिंगल पीस पैटर्न का। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टू पीस पैटर्न। अब टू पीस पैटर्न में जॉइंट्स होंगे, ठीक है, कोप ड्रैग अलग अलग सेक्शन रहेगा, दोनों को हम एक पिन के द्वारा जिसे हम बोलते हैं डॉवेल पिन, डॉवेल पिन के जिसे हम बोलते हैं डॉवेल पिन के माध्यम से हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। और अलग करना है, जैसे सपोज इसको अलग कर रहे हैं तो इसको ऊपर खींचेंगे, इसको नीचे खींचेंगे, दोनों अलग हो जाएगा। दोनों को जोड़ना है तो इधर से प्रेस करेंगे, इधर से प्रेस करेंगे, दोनों ऐड हो जाएगा। और विद द हेल्प ऑफ गेटिंग एलिमेंट्स यहाँ पे हम गेटिंग एलिमेंट्स डालेंगे और इस सांचे में इस शेप पे आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। तो इस स्प्लिट पैटर्न का उपयोग क्या करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टू पीस पैटर्न हो गया या स्प्लिट पैटर्न बोल सकते हैं हम, ठीक। कोप एंड ड्रैग पैटर्न। अब कोप एंड ड्रैग पैटर्न भी स्प्लिट टाइप का ही है, ठीक है, लेकिन इस पे कोप पोर्शन रहता है और ड्रैग पोर्शन पहले से ही रहता है, ठीक है। तो अपर पोर्शन कोप हो गया, डाउनवर्ड पोर्शन ड्रैग हो गया, ठीक, कोप एंड ड्रैग पैटर्न बोलते हैं। और उसको हम दोनों को ऐड कर देंगे और विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न हम एक कैविटी फॉर्म कर सकते हैं कोप एंड ड्रैग का। और जो कैविटी फॉर्म हो जाएगा उस पर मोल्टेन मेटल को हम डालेंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा जो हमको प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये कोप एंड ड्रैग पैटर्न भी हो गया। अब लूज पीस पैटर्न, ठीक है। अब लूज पीस पैटर्न में क्या होता है कि सपोज आपको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसपे कुछ वेब हैंगिंग प्रोसेस है। वेब हैंगिंग प्रोसेस मीन्स एक ऐसा निकला हुआ कुछ पोर्शन है जिसको नॉर्मल पैटर्न में हम इसको रिमूव नहीं कर सकते। जब रिमूव करेंगे, नॉर्मल पैटर्न यूज कर रहे हैं और इस टाइप का प्रोडक्ट हमको बनाना है, तो जब हम इसे रिमूव करते हैं पैटर्न को कैविटी बनने के बाद, तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लूज पीस पैटर्न का उपयोग करते हैं। हमें इस टाइप को पैटर्न आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं, वेब हैंगिंग पोर्शन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पैटर्न में जब हम निकालते हैं तो ब्रेक हो जाता है, डिफिकल्ट होता है उसको विड्रॉ करना, रिमूव करना, इसलिए इस प्रकार के हम पैटर्न का उपयोग करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द लूज पीस पैटर्न। सम वेब हैंगिंग पोर्शन यू कैन सी, दिस इज द वेब हैंगिंग पोर्शन। मैच प्लेट पैटर्न, ठीक। अब मैच प्लेट पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न में क्या होता है कि आपके गेटिंग एलिमेंट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं और एक प्लेट के फॉर्म में रहते हैं, फिर और होल फॉर लोकेटिंग रहते हैं। और क्या होता है कि दो हाफ्स माउंटेड रहते हैं, एक वुडन और मेटालिक प्लेट पे जो मैच प्लेट कहलाते हैं, ठीक है। गेटिंग एलिमेंट्स रनर्स आल्सो अटैच्ड ऑन द टू द प्लेट, ठीक। तो इस टाइप्स के पैटर्न को हम मैच प्लेट पैटर्न बोलते हैं। इसका उपयोग हम पिस्टन रिंग्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। और मास प्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस प्रकार के पैटर्न को, ठीक है। अब फॉलो बोट पैटर्न। अब फॉलो बोट पैटर्न में क्या होता है कि सपोज आपके पास मोल्ड कैविटी बन गई है विद द हेल्प ऑफ पैटर्न, लेकिन जब अब मोल्ड कैविटी बनती है तो आप जब रैमिंग करते हैं तो कुछ ओवर हैंगिंग प्रोसेस पोर्शन रहता है, वो ब्रेक हो जाता है ड्यूरिंग रैमिंग प्रोसेस, ठीक। तो इस ओवर हैंगिंग प्रोसेस हमें सांचे में दिखाना है या हमारा फाइनल प्रोडक्ट में दिखाना है, तो एक फॉलो बोर्ड रहता है जो इस ओवर हैंगिंग पोर्शन को सपोर्ट करता है, इस ओवर हैंगिंग पोर्शन को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए हम इसे फॉलो बोर्ड पोर्शन कहते हैं, ओवर हैंगिंग पोर्शन को सपोर्ट कर रहा है करके, ठीक। इसलिए हम इस प्रकार के पैटर्न का उपयोग करते हैं जो उस ओवर हैंगिंग पोर्शन को डिस्ट्रॉय ना करे, है ना, ब्रेक ना करे,
इसलिए हम इसे फॉलो बोट पैटर्न कहते हैं। ठीक, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फॉलो बोट पैटर्न। अब गेटेड पैटर्न, अब गेटेड पैटर्न क्या है कि जब कभी भी आप मोल्टेन मेटल को पोर करते हो तो बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने को मिलती है कि अचानक बीच में आपका सॉलिडिफाई हो गया है ना, आपका जो मोल्टेन मेटल है या सही कोने में नहीं पहुंचा। तो ये सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम गेटिंग एलिमेंट्स उस पर इंस्टॉल करते हैं, गेटिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। तो जब हम पैटर्न में गेटिंग एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं तो उस टाइप्स के पैटर्न को हम बोलते हैं गेटेड पैटर्न। और गेटेड पैटर्न्स का यूज़ हम क्या करते हैं कि मास प्रोडक्शन में करते हैं और सिंपल स्मॉल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। तो ये है आपका गेटेड पैटर्न का डायग्राम और थ्योरी। स्वीप पैटर्न, स्वीप अब स्वीप पैटर्न में क्या होता है कि एक स्पिंडल यूज करते हैं, इसे हम टूल बोल सकते हैं। इस पैटर्न में क्या होता है कि ये रोटेट होगा, 360 डिग्री रोटेट होगा। जब ये रोटेट होगा और यहाँ पे एक टूल्स ऐड रहते हैं, स्वीप टूल्स बोल सकते हैं हम इसे, तो स्वीप टूल्स भी घूमेगा, ये स्वीप टूल्स भी घूमेगा। और ये जब घूमेगा तो अंदर सपोज मान के चलो कि रेत है और इसको हम अंदर डाल दें, रोटेट हो रहा है। जब ये घूमेगा तो उसी राउंड शेप का ही, एक सर्कुलर शेप का ही, कॉम्प्लेक्स कर्व्ड शेप का ही एक आपको कैविटी तैयार हो जाएगा जब ये घूमेगा तो। और ये स्पिंडल से अटैच रहता है, जब ये घूमता है, रोटेट होता है तो 3D कॉम्प्लेक्स कर्व्ड कैविटीज फॉर्म हो जाता है और इसको हम फिर इस सेक्शन को रिमूव कर लेते हैं। तो इसका उपयोग हम 3D कॉम्प्लेक्स कर्व्ड सरफेस बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये घूमेगा, स्वीप इस पे गोल गोल घूमेगा तो यहाँ पे 360 डिग्री रोटेट होगा और एक कर्व्ड सरफेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्वीप पैटर्न। तो आपको समझ आ गया होगा। सिगमेंटल पैटर्न, अब ये सिगमेंटल पैटर्न हल्का सिमिलरली आपका स्वीप पैटर्न की तरह ही है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक आपका सेंटर है, यहाँ से हम इसी घूमेगा तो ये भी ऐसा गोल 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 घूमेगा। जब ये गोल 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 घूमेगा तो आपका जो सैंड है, मोल्डिंग सैंड है, मोल्डिंग सैंड में एक सर्कुलर शेप्स का ही आपका कैविटी तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आप बीच बीच में और अलग अलग पोर्शन रख के आप एक सर्कुलर शेप्स का व्हील रिम, गियर ब्लैंक तैयार कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज सिगमेंटल पैटर्न्स वी कैन मेक व्हील रिम, गियर ब्लैंक वेरी इजीली। गॉट इट? तो ये आपका सिगमेंटल पैटर्न हुआ। आपको एक सेंटर के अराउंड इसको रोटेट करना है और आपका व्हील रिम का एक कैविटी तैयार हो जाएगा और या गियर ब्लैंक एक कैविटी तैयार हो जाएगा और इस गियर ब्लैंक कैविटी में आपको मोल्टेन मेटल को पोर करना है और फाइनली आपका एक व्हील तैयार हो जाएगा। तो जनरली जो आपका ऑटोमोबाइल का जो व्हील्स वगैरह है, गियर्स वगैरह है, हम इससे आसानी से बना सकते हैं इस टाइप के पैटर्न से। ठीक है, अब ये सेल पैटर्न है। सेल पैटर्न का उपयोग हम पाइपिंग वर्क के लिए करते हैं। और इस पैटर्न में 3 सिलेंड्रिकल कर्व्ड मेटल पीस होता है। ठीक है, और डॉवेल पिन के द्वारा 2 सेक्शन रहते हैं, दोनों सेक्शंस ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाहर आपका मोल्डिंग मटेरियल रहता है। तो हम डायग्राम देख लेते हैं सेल पैटर्न का डायग्राम कैसा है। ठीक है, ये सेल क्रॉस सेक्शन है, एक क्लैंपिंग, ये डॉवेल पिन है, दोनों क्लैंप हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे इसको हम डालेंगे तो ये सेक्शन हमारा मिल जाता है। ठीक है, ये सेल बन जाएगा और इस सेल में हम मोल्टेन मेटल को पोर कर देंगे, मोल्टेन मेटल को हम पोर करेंगे। ठीक है, ये है आपका सेल पैटर्न। ये सेल पैटर्न को प्रेस किए, ये वुड पे सपोज मान के चलो कि आपका मोल्डिंग मटेरियल है, तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये कैविटी फॉर्म हो जाएगी और ये कैविटी फॉर्म हो जाएगी तो हम मोल्टेन मेटल को विद द हेल्प ऑफ लेडल पोर दिस मोल्टेन मेटल इनटू दिस कैविटी एंड आफ्टर द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉलिडिफिकेशंस वी गेट डिजायर्ड शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो आपको डिजायर्ड शेप का ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा और फिनिशिंग करेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दिस इज द सेल पैटर्न। तो आपने बहुत सारे पैटर्न्स के टाइप्स पढ़ लिए। ठीक है, पैटर्न्स के टाइप्स 10 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में। ठीक, पैटर्न के टाइप्स आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही पैटर्न के टाइप्स। अब नेक्स्ट में हम पैटर्न अलाउंसेस पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक को आप मेरे सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी आपको कोई भी नोटिफिकेशंस नहीं आएगी न्यू आएगी तो आपको पता चलते रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।